हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अभी तक जितना भी था लगभग ये लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि पूरा कैलकुलस हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, मैट्रिक्स हो गया, आईटीएफ हो गया, पूरा जो है आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, अब यही लास्ट टॉपिक बचा था। 3D भी हो गया था, वेक्टर भी हो गया था। तो आज जो है पॉलिटी का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जो कि 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें कुछ चैप्टर हट भी गया है, कट भी हो गया, आपको पता ही होगा। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हट गया है, पॉलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है, मीन और वेरिएंस पढ़ना है ना, बेस थ्योरम पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज का जो है पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए और बी दो इवेंट है, सच दैट ए फाई बी फाई, फाई मतलब हुआ, अगर होता तो इम्पॉसिबल इवेंट होता, उसका पॉलिटी जीरो होता है। इम्पॉसिबल इवेंट का पॉलिटी क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ ए जो है फाई, बी भी नॉट इक्वल टू फाई, यानी इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है, यानी इसका पॉलिटी जीरो नहीं है। इम्पॉसिबल इवेंट का पॉलिटी जो होता है जीरो होता है, और श्योर इवेंट का पॉलिटी वन होता है। अगर किसी का पॉलिटी वन है, इसका मतलब श्योर इवेंट है, उसमें फेवरेबल केसेस और ऑल पॉसिबल केसेस इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या होगा, देन पी ए बाई बी, ये बिल्कुल कंडीशनल पॉलिटी पर क्वेश्चंस है। पॉलिटी ऑफ ए बाई बी मतलब क्या होता है कि पॉलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, ये कंडीशन है कि ये इवेंट ए तब जो है अकर्ड करेगा जब बी ऑलरेडी अकर्ड हो चुका होगा। इसका जो फॉर्मूला है, ए इंटरसेक्शन बी होता है, और जो नीचे रहता है, देखिए जी नीचे क्या है, बी, तो पी बी। तो आपका कौन चॉइस हो गया? देखिए पी बी बाई अगर पूछता है, मान लिया जाए, या इसमें भी है, अगर पी बी बाई ए पूछता है सपोज, तब क्या होगा, पॉलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम थिंग है। ए बी, ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ए लिखें, दोनों एक ही चीज है। अगर ये मान लिया जाए रहता इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, है ना, सच दैट ए नॉट इक्वल टू फाइव, बी नॉट इक्वल टू फाइव, देन पी बी बाई ए होगा। पी बी बाई ए पूछता, तो पॉलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और जो नीचे रहेगा उसके पॉलिटी से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसीलिए ए नॉट इक्वल टू फाइव दिया हुआ है। अगर बी और ए फाइव हो जाता तो वो जीरो हो जाता, तो अनडिफाइंड हो जाता। तो चलिए, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए नॉट इक्वल टू जीरो, पी बी पी बाई बाई ए इक्वल टू वन, देन क्या होगा? देखिए गिवन जो है, देखिए ये इसका चॉइस तो ए होगा, लेकिन आपको समझना है पी बी बाई ए इक्वल टू वन। तो पी बी बाई ए का क्या होता है, पॉलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या ए, पी ए इक्वल टू वन हो गया। तो यानी ए इंटरसेक्शन हो जाएगा पी ए, इसका मतलब ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, इसका मतलब हुआ कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। इस तरह से बनाना है। ठीक है, ए इज द सबसेट ऑफ, ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है, यानी ए जो है बी का क्या है, आपका सबसेट है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटी ऑफ ए बाई बी ग्रेटर देन पी ए है, देन क्या होगा, है ना। तो देखिए पॉलिटी ऑफ ए बाई बी ग्रेटर देन पी ए है, ये दिया हुआ है। इसका डिफिनेशन क्या होता है, पॉलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, ए बाई बी का, ये होता है पी बी होता है ना।
ये पी ए हो गया, है ना। अब देखिए जो चॉइस है ना, ये जो है आपका देखना है पी बी बाई ए, पी बी, है ना। तो यहां पर ये इक्वल टू, हाँ ठीक है, तो यहां आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये पी बी। तो अब यहां पर क्या है, अब हमको चॉइस देखना होगा, चॉइस देखना है पी बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन पी बी, ये तो होगा नहीं, है ना। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन होगा, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए पी ए बाई ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां पर पी ए इंटरसेक्शन बी, इसमें थोड़ा सा अगला पेज जाना पड़ेगा, यहाँ बहुत कट हो गया है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी ग्रेटर देन पी ए है, तो पी ए को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं और पी बी को उधर ले चले जाते हैं। ये जो है आपका क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए जो नीचे होता है ना, जो नीचे होता है, ध्यान दीजिएगा, जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर में होता है। अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होता तो पी ए बाई बी होता, तो ये आपका क्या हो गया, चॉइस नंबर सी हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट सच दैट पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए, तब ये क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए एंड बी मतलब होता है इंटरसेक्शन होता है, क्या होता है आपका, इंटरसेक्शन होता है। तो सॉल्यूशन में देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए, ये दिया हुआ है। एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो यहां पर ये और ये कैंसिल हो गया, तो पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, बी को इधर लाइएगा, वन इधर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, नीचे क्या है, इवेंट बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यहां पर आपका पी ए बाई बी, इसको ऐसे लिखेंगे, जो चॉइस है उसके अनुसार देखें, पी ए बाई बी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका चॉइस बी, इसका आंसर हो गया, है ना। अब देखिए पी ए दिया हुआ है 4/5, पी ए क्या दिया हुआ है, 4/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है 7/10, तो पी बी बाई ए इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए पी बी बाई ए क्या होगा, वो निकालना है, पी बी बाई ए निकालना है आपको, क्या होगा, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, पी बी बाई ए, पी ए सॉरी पी ए, यहां पर क्या होगा, पी ए होगा, जो नीचे है वो नीचे में रहेगा, पी ए हो गया। अब आपको 7/10 दिया हुआ है, और ये आपका 4 पी ए जो है आपका 4/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए 7/10 आइए बाई 4/5, तो अब जो है यहां पर 7/10 5/4 हो गया, है ना, 2 7/8 हो गया,
ध्यान दीजिएगा, किसी का भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं होगा। 7/8 1 से छोटा है, इसलिए 7/8 हो गया। चलिए अब 6 नंबर देखिए, पीए दिया हुआ है, पीबी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है और ये निकालना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो सबसे पहले आपको पी बी बाई ए प्लस पी ए बाई बी क्या होता है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बार बार बोल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ए लिखें, दोनों सेम थिंग है। तो दोनों में कॉमन लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, दोनों सेम थिंग है। ये बाई पी ए हो जाएगा और ये जो है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हमको, तो कैसे निकलेगा। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, कैलकुलेशन को ठीक से कीजिएगा, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, थोड़ा सा गलत हो जाएगा एलसीएम में, कैलकुलेशन में, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। ये गड़बड़ी आपसे भी हो सकता है और हमसे भी हो सकता है, क्योंकि कोई टीचर भगवान नहीं होता है कि कोई गलती नहीं हो सकता। गलती किसी से, थोड़ा सावधानी रखना है, फ्रैक्शन वाला जो है ये में है ना। तो चलिए यहाँ पर क्या है, इस इक्वेशन से, इस रिलेशन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा। कैसे निकलेगा, 3/10 2/5 -1/5। तो ये आपका 3/10 और ये 1/5 हो गया। 10 5 का एलसीएम 10 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 हो गया, 2 हो गया, 4/10 हो गया। ये 1 मिनट, 3 और 2 कितना हो गया, ये देखिए कहीं कैलकुलेशन जो है आपको देखना पड़ेगा। 1 मिनट, यहाँ पर 3/5 है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3/5 है, तो यहाँ पर 3/5 होगा और अब सब कुछ सही है, यहाँ पर 3/5 हो जाएगा। हाँ, तो अब जो है 3/10 और ये आपका 3/5 जो होगा, तो ये आपका -1/5 हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा। 1/10 चॉइस में नहीं है, लगता है कुछ गड़बड़ी। तो देखिए यहाँ पर 3 - 2 1 हो गया, तो 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ये सब सावधानी से करना है ना। 1/10 हो जाएगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/10 आया, तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो अब यहाँ पर देखिए 1/10 जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो है ये 1/10 बाई पी ए कितना है 3/10 प्लस पी ए बाई बी, तो वही हो जाएगा 1/10। अब पी बी कितना है 2/5, 2/5 हो गया। तो अब जो है यहाँ पर 1/10 और 10/3 हो गया, 1/10 है ना, और 5/2 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 1/3 हो गया और 1/4 हो गया। एलसीएम हो गया 12, 4 + 3 7/12 होगा। देखिए चॉइस मिलाइए, 7/12 डी हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ था, पी ए दिया था, पी बी था।
और आपका ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसे कंडीशनल कैसे पहचानिएगा, ए बाई बी डिवाइड के फॉर्म रहेगा तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। तो पी ए बाई बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, जो नीचे रहेगा ना वो उससे पी बी, अगर ए बाई बी है तो पी बी नीचे होगा, पी बी बाई ए है तो पी ए नीचे होगा, बस यही ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर, 7 नंबर क्या है कि ए एंड बी आर सच इवेंट्स, पी ए ग्रेटर देन 0 है, प्रोबेबिलिटी तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, पी बी नॉट इक्वल टू 1 है यानी श्योर इवेंट नहीं है, तो इसका निकालना है। तो ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब बाई क्या हो जाएगा, नीचे क्या है पी बी डैश, ये हो गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होता है, पहले देखिए इसको समझिए, ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है आपका यूनिवर्सल सेट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी जो इंटरसेक्शन जो होगा टोटल में से, है ना, ये जो है टोटल में से ये वाला निकालना है हमको। तो टोटल में से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, याद रखिएगा जब दोनों पर कॉम्प्लीमेंट लगा रहेगा, डैश लगा रहेगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई पी बी डैश, ये हो जाएगा। इसका भी और भी हो सकता है, देखिए चॉइस, जैसे मान लीजिए तो यहां है, अगर मान ले कि चॉइस दे दिया ऐसा, देखिए घुमा सकता है इससे आपको, पी बी डैश को 1 माइनस पी बी लिख सकते हैं, क्योंकि पी ए प्लस पी ए डैश 1 होता है, तो यह भी चॉइस हो सकता है, यह भी चॉइस हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे। अब चलिए देखिए, पी ए बाई बी 0.3, पी बी 0.4, पी बी 0.8, देन पी बी बाई ए इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी 0.3, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, है ना, 0.3 दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर, अब पी बी बाई ए निकालना है, पी बी बाई ए इक्वल टू क्या होगा, तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, ये आपको निकालना है। आपको पी बी नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है देखिए पी बी दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इस रिजल्ट से निकल जाएगा क्या, 0.3 इंटू पी बी, पी बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.8, तो 0.3 इंटू 0.8 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहां पी बी बाई ए, खाली पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आया 0.3 इंटू 0.8 बाई पी बी हो गया आपका, है ना, पी बी जो है आपका 0. देन पी बी बाई ए निकालना, सॉरी यहाँ पी ए निकाल हो जाएगा, पी, हाँ पी ए का वैल्यू कितना है 0.4, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.24, 0.4, 0.6, ये ए हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर 9 नंबर क्या है, ए एंड बी आर टू इवेंट्स, पी बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन भी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या निकालना है, ये निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी बाई पी ए डस, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि
पी ए डस आपको पी बी दिया हुआ है ना, पी ए डस 1 माइनस पी ए हो जाएगा। देखिए यहां पर 1 माइनस पी ए हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, पी बी दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या और भी दिया इंफॉर्मेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये देखिए पी ए बाई बी, देखिए ये जो चीजें हैं, देखिए पी ए बाई बी को दिया हुआ है आपका हाफ, यानी ये हो गया, ये दिया हुआ है हाफ। टीबी का वैल्यू 3/5 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/2, 3/5, 3/5 हो गया, तो 3/10 हो गया। ठीक है, अब जो है यहां पर पीए कैसे निकलेगा, यही ना, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, पीए प्लस पीबी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है, 4/5, या डाटा रखिए 4/5 इक्वल टू पी ए, तो निकालना ही है। अच्छा, पीबी दिया हुआ है 3/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये 3/10 हुआ। तो पीए जो है आपका, देखिए बिल्कुल फ्रैक्शन में है, सावधानी से करना है, 4/5 माइनस 3/5 प्लस 3/10। ठीक है, ये 10, 5 का एलसीएम 10 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, हाँ, और ये प्लस 3 हो गया, 8 3 11, 11 में 6, 5/10, 1/2 हो गया। ठीक है, तो हमको यहां पर 1/2 डालना पड़ेगा। अब वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक, देखिए जिस पे कंप्लीमेंट लगा हुआ है ना, किस पे कंप्लीमेंट लगा हुआ है, ए पर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। देखिए आपको ट्रिक बताते हैं, किस पे कंप्लीमेंट लगा हुआ है, ए पर, तो ये पीबी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ये नोट याद कर लीजिएगा, जिस पे कंप्लीमेंट लगा रहेगा है ना, उसको छोड़ दीजिए, जिस पे कंप्लीमेंट पीबी माइनस ये हो जाएगा। अगर आपको ये निकालना है बी का कंप्लीमेंट, किस पे कंप्लीमेंट नहीं लगा हुआ है, ए पर, तो पीए दोनों का इंटरसेक्शन, इसको वेन डायग्राम से समझाया जा सकता है, लेकिन आपके पास उतना समय नहीं रहेगा जो कि आप उतना यूज करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम से। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आप पीछे जाते हैं, तो यहां पर पी बी बाई ए डस जो है ना, पी बी बाई ए डस, पी बी बाई ए डस है ना, पी बी, ये इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन एडस बाय पी एडस, ये पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, एक ही बात है, बाय 1 माइनस पी ए। अब यहां यूज कर दीजिए,
पीवी का जो वैल्यू है वो कितना है देखना पड़ेगा। तो पीवी का वैल्यू 3/5 है। तो देखिए यहाँ पर 3/5 रख दीजिए। इंटरसेक्शन वाला निकालना पड़ेगा, है ना। देखिए इंटरसेक्शन वाला निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन कितना आया है, ये 1/2 हो गया, है ना। तो इंटरसेक्शन जो है आपका आया है 3/10, 3/10। तो ये 3/10 हो गया। 1 माइनस पी ए कितना आया है, हाँ 1/2 आया है। तो आपका ये, हाँ 1 माइनस 1/2 हो गया। एलसीएम कितना हो जाएगा, 10, 6 माइनस 3, 1/2, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3/10, 2/1, 3/5। तो देखिए 3/5 जो है ना, वही आपका आंसर होगा 3/5 यानी डी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब क्या है, ए और बी दो इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है कि दो इवेंट या टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट इफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट डजंट डिपेंड्स ऑन अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, उसके लिए कंडीशन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पी ए इंटू पी बी होगा, पी ए इंटू पी बी होगा। ये इस रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। ये हम लोग कॉन्सेप्ट में बताते हैं, यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं। फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट होगा यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये 5 होगा। ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए, ये म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फिर से लिख देते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए ये कंडीशन है, यानी 5 हो जाएगा। यानी देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी होगा जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी, आई जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो पी ए इंटू पी बी होगा। ये इंडिपेंडेंट इवेंट में यूज करना है ना, इन डिपेंडेंट इवेंट के लिए यूज करना है। ठीक है। तो अब देखिए, तो यहां पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ, है ना, कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये दोनों इनटू हो जाएगा। लेकिन यहां पर कंप्लीमेंट्री इवेंट है, पी ए प्लस पी ए डस, देखिए पी ए प्लस पी ए डस किसी भी प्रोबेबिलिटी का सक्सेस अनसक्सेस का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो ये 1 माइनस पी ए हो जाएगा। तो ये आपका 1 माइनस पी ए हो जाएगा इंटू 1 माइनस पी बी हो जाएगा। अब देखना पड़ेगा ना क्या देना है, दिया हुआ है पी ए क्या दिया हुआ है 3/5 अब 4/9, 3/5 4/9। तो 1 माइनस 3/5 और 1 माइनस 4/9, तो ये हो जाएगा 5, 3 2/5, 9 में 4 5/9
2/9 हो गया। अब देखिए चॉइस कौन है, 2/9 यानी डी हो गया। तो इस तरह से हम लोग, है ना, जो क्वेश्चंस किए दो एक एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी के अनुसार एक एक्सरसाइज का इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन किए और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब जो ऑब्जेक्टिव होगा वो बेस थ्योरम का होगा और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि ये तो इसमें कई चैप्टर हैं, तो एक ही चैप्टर 10 क्वेश्चन से काम चलने वाला है नहीं। इसके लिए कम से कम 3 लेक्चर जरूरी है, मिनिमम 3, है ना। अब देखते हैं 3 लेक्चर में अगर काम आपका हो गया तब तो ठीक है ना। तो आज जितना क्वेश्चन करा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आना ही आना है। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये जो 10 क्वेश्चन बता है इसी में से आएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं। ओके, बाय।